खबर यूपी की, जहां वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है। सरकार अवैध तौर से घोषित वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। आखिर यूपी में वक्फ की कितनी अवैध संपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियों पर वक्फ दावा करता है, लखनऊ से लेकर यूपी के दूसरे शहरों पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। तालाब, ग्राम समाज की जमीन, पोखर और खलियान, यूपी में इन संपत्तियों पर क्यों है वक्फ का नाम? सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों घोषित किया गया? केंद्र से वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में अब बड़े एक्शन की तैयारी। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। अवैध तरीके से वक्फ की घोषित की गई जमीन पर सख्त कार्रवाई। घोटाला करने वाले दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। यूपी में वक्फ के गड़बड़ झाले को समझने के लिए आंकड़ों पर गौर करें। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति दर्ज है। वहीं राजस्व अभिलेखों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड में शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही रजिस्टर्ड हैं। यूपी सरकार अब साफ कर रही है कि अब उन्हीं संपत्तियों को वक्फ का माना जाएगा जो किसी व्यक्ति की तरफ से साफ तौर पर दान में दी गई। शहर में ऐसी संपत्ति पर वक्फ का दावा है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हीं संपत्तियों की हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में 4,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्ति। लखनऊ में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दावा है कि लखनऊ में करीब 4,000 संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ की संपत्ति में शहर की मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे, दरगाह और व्यावसायिक इमारतें हैं। लखनऊ में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को माने तो राजभवन, डीएम कार्यालय और रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से वक्फ की मिल्कियत हैं। इसके अलावा शहर की कई ऐसी निशानियां हैं जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं इंदिरा भवन और जवाहर भवन। ये दोनों भवन ऐसे हैं जहां पर कई सालों से ये भवन बने हुए हैं। इनकी इमारत देखने और इनकी ऊंचाई से ये पता लग जाएगा कि कम से कम ये 20 साल से पहले के बने हुए हैं। और ताजुब की बात यही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अगर हम उनके हिसाब से माने तो ये दोनों ही जगह उनकी हैं। वक्फ के दावों की लिस्ट में NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो उनमें से एक NBRI भी आएगा जहां पे ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें से ये एक मानी जाती है। पर यहाँ बना हुआ है NBRI का बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ अगर हम कहें कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पेड़ पौधों पर रिसर्च करता है। और यहाँ 150 से ज़्यादा किस्मों के पेड़ों को बनाया गया है। और दावे में अगर बात कहें तो ज़मीन वक्फ बोर्ड की मानी जाती है, पर यहाँ पर खड़ा है सरकारी प्रयोगशाला। लखनऊ को लेकर दावा किया जाता है कि ज्यादातर वक्फ की संपत्तियों के राजस्व से जुड़े अभिलेख वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। कई संपत्तियों का कब्जा भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। लखनऊ के अलावा वाराणसी की स्थिति भी जुदा नहीं है। वाराणसी में वक्फ की 25% जमीन सरकारी है। जिला प्रशासन जनवरी में ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज चुका है। हालांकि किसी भी जमीन का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जमीनें जो प्राइम लोकेशन पर हैं वो इसमें शामिल हैं। अब उम्मीद भी की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ये जो सरकारी जमीन पर जो वक्त का कब्जा है उसे कहीं ना कहीं से छुटकारा मिल पाएगा। बात की जाए वाराणसी जिले में वक्फ बोर्ड की 1635 संपत्तियों में 406 सरकारी जमीन पर है। इसमें 1537 सुन्नी की
और 100 शिया बोर्ड की है। जिला प्रशासन जनवरी में ही रिपोर्ट तैयार कर चुका है और जल्द ही शासन को भी इसे भेज चुका है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ का 14,000 हेक्टेयर पर दावा है। इसमें 12,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, मतलब 80% से ज्यादा सरकारी जमीन को वक्फ अपना बताता है। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों के तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित कर कब्जा किया गया है। यूपी सरकार अब इस मामले में सख्त एक्शन लेने जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।